everyone, welcome back to my YouTube channel and other vlog. जी कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज अपने इस व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। इस टाइम इस तरह की कोई अजीब सी चीज़ होने वाली है ना मेरे साथ, मुझे लिटरली पता भी नहीं था और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा इस टाइम। वो भी चीज़ ये है कि हमारा अचानक से प्लान बना है जी जाने का। जा कहाँ रहे हैं वो आप लोगों को बाकी के व्लॉग में बताऊंगी। अभी बस फटाफट से करते हैं अपनी पैकिंग, क्योंकि अभी मुझे 10 मिनट पहले पता चला कि मैं जा रही हूँ कहीं और मैंने बस पैकिंग करनी है, बस फ़ौरन से निकलना है क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। इस टाइम रात के हो रहे हैं 10:30 और 12 बजे हमारी टिकट्स हैं और हमने लाहौर से निकलना है और अनएक्सपेक्टेड प्लान है और कुछ भी नहीं पता कि चीज़ें कहाँ हैं, क्या पैक करना है। इतनी जल्दी में मैंने पैकिंग करनी है ना। और मज़े की बात बताऊँ, हमें वहाँ पे आधे घंटे पहले पहुँचना है। अभी 10:30 हो रहे हैं तो लगा लो मुझे अभी शावर भी लेना है और चेंज भी करना है, तो आधा घंटा उसमें लगा लो। इसलिए मैं व्लॉग में ज़्यादा गपशप नहीं करना चाह रही कि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ कि व्लॉग को मैं आज फटाफट स्टार्ट करूँ बस यहाँ से ही। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। उसमें हमने बाहर से भी चीज़ें वगैरह भी लेनी है, शॉप पे भी जाना है, कुछ चीज़ें पकड़नी भी है, पैकिंग भी करनी है और फ़ौरन से निकलना भी है। खैर अभी बस जल्दी से फटाफट अपनी पैकिंग करते हैं। पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी है डन, बस जल्दी से बैग को करते हैं पैक। और ये मैंने अपना ड्रेस निकाल दिया जो कि मैंने चेंज करना है। बैग तो भाई साहब हमारा हो चुका है रेडी। मैंने ये पेंट शर्ट वेयर करनी है, फटाफट वेयर करके और चेंज किया और लाइट सा मेकअप किया है क्योंकि हमारा है रात का सफ़र। तो मैंने कहा लाइट सा मेकअप ठीक है क्योंकि मैं व्लॉग के लिए सिर्फ रेडी हुई थी। हमारे हो चुके हैं रेडी, अभी बस हमने निकलना है अपने सफ़र के लिए। सबसे पहले हम रास्ते में रुके शॉप पर क्योंकि हमें कुछ स्नैक्स वगैरह लेनी थी और कुछ और चीज़ें लेनी थी क्योंकि हमारा सफ़र है टोटल 12 घंटे का। तो भाई साहब भूख तो शदीद वाली लगेगी। फ़ौरन से हम बस स्टॉप पहुंचे, हमने सीट रिजर्व करवाई थी, फिर टिकट्स वगैरह ली और बस फिर हम बैठ गए बस में। मेरे चेहरे से आप लोगों को एक्साइटमेंट नजर आ रही होगी तो बताती चलूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ नारायण, वो भी एक ऐसे प्लान के साथ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं नारायण जाऊंगी। तो भाई साहब अपना लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही थी डेवलपमेंट का और भाई साहब पता चलता है कि हमने जाना है नारायण से। फटाफट 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट की, शावर लिया, चेंज किया और बस फिर जल्दी से हम निकल चुके थे अपने सफर को। मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं जा रही हूँ नारायण, वो भी वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, मगर मेरे चेहरे पे जो खुशी नजर आ रही है ना वो आप लोगों को बता रही होगी कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर हमारा सफर रात के 1 बजे शुरू हुआ था और सुबह 12 बजे के करीब जाके हम नारायण पहुंचेंगे। रात के सफर से बहुत ज्यादा डर लगता है। खैर आयतल कुर्सी पड़ी, सफर की दुआ पड़ी और बस फिर हमारा सफर हो चुका था शुरू। जितना अनएक्सपेक्टेड प्लान बना था मैंने सोचा भी नहीं था कभी जिंदगी में कि ऐसे भी प्लान्स बनते हैं। इस प्लान से मुझे एक अंदाजा हो गया कि अगर इंसान ने कहीं भी जाना ना तो 10 मिनट में भी तैयारी करके फौरन से निकल सकता। सबसे बुरी चीज मेरे साथ ये थी कि मेरे दोनों मोबाइल में बैटरी नहीं थी, ना ही एयरबड्स चार्ज। मैं सफर में इतना ज्यादा बोर हो रही थी कि मुझे इस मूवी के अलावा बस में कुछ भी नहीं अच्छा लगा। कहा जा सकता है कि ये मेरी मजबूरी थी। पहले सारे सो रहे थे और मैं बार बार टाइम देख के अपना टाइम गुजार रही थी, पता ही नहीं चला कब 3 बज गए। जी अभी सीन से है कि हमारा ऑलमोस्ट आधा सफर हो चुका है तय और अभी है रेस्ट एरिया और यहाँ पर मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। नीचे सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए क्योंकि फजर का टाइम हो चुका है। बस मैं खाला का वेट कर रही हूँ कि वो आप वापस आए अपने सामान के पास बैठे, फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगी। और इस टाइम सारी बस खाली हो चुकी है, चेक सब लोग जा चुके हैं नीचे। ऐसे ही मेरी खाला वापस आई, मैंने कहा मैं नीचे चलती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं वॉक करने जा रही क्योंकि मेरी टांगों में बहुत शदीद वाली दर्द हो रही क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी इतना लंबा सफर नहीं किया। ऊपर मरी वगैरह गई हुई, उसके अलावा मैं पेशावर गई हुई हूँ, बट मैं इतना ज्यादा नहीं कभी थकी जितना मैं आज थक गई। तो पहले सिर्फ लाहौर से कलर कहार तक सफर किया। शॉप करने के बाद मैंने चाय ली और साथ केक रस वगैरह लिए अपनी थकावट दूर करने के लिए क्योंकि मेरे सर में शदीद वाली दर्द हो रही थी क्योंकि मैं पूरा सफर नहीं सोई। देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। खैर मैं बाहर के व्यू कैप्चर करने की बहुत कोशिश कर रही थी बट कैमरे के अंदर इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था जितना रियल में देखने से लग रहा था। सिर्फ सुबह के 5:30 हुए और अभी भी स्टिल हमारा 8.5 घंटे का सफर बाकी रहता है। यहाँ पे इतना शदीद वाला थक भी गई थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी नारायण पहुंचने के लिए। यहाँ पे मेरी आंखों में नींद शदीद वाली भरी हुई थी और पहाड़ों को देख के जो खुशी थी ना, यकीन करो वो आप लोग फील भी नहीं कर सकते। लोग बस ये व्यू चेक करो, कितना खूबसूरत व्यू है। मैंने लिटरली जिंदगी में पहली दफा ये व्यू देखा है। अभी मैं नारायण पहुंची नहीं हूँ बट मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं किसी तरह नारायण अभी फौरन से पहुंच जाऊँ और बस फिर मैं नारायण में इंजॉय करूँ। यहाँ पे लोग गाड़ियों पे आए हुए थे और वहाँ पे स्टे करके इंजॉय वगैरह कर रहे थे। मेरा भी बहुत चाह रहा था मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं बस पर आई थी। तो मेरा नारायण का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे और अपनी गाड़ी पर आएंगे। तो जो प्लेसेस हमारे से इस सफर में मिस हुई है ना वो एंजॉय करेंगे। लोग देखें लिटरली उनको पहाड़ नहीं पसंद, मेरी नजर में तो यार वो इंसान ही नहीं है। खूबसूरत व्यू रास्ते में आ रहे थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी बस से उतर जाऊँ छलांग मार के और बस में वहां चली जाऊँ। हम नहीं जा सकते बट आप लोगों को व्यू वगैरह सारे में एंजॉय करा रही हूँ यार। अगर आप लोग नारायण नहीं ना जा सकते तो आप लोग मेरा पूरा व्लॉग वॉच करें, आप लोगों को मैं नारायण पूरा विजिट करा दूंगी। खैर उसके बाद हमारा एक और स्टे आ चुका था। उसके बाद
हम ब्रेड जैम साथ लाए हुए थे, मैंने चाय वगैरह ऑर्डर की, चाय पी, मैंने नाश्ता किया। उसके बाद बस फिर हमारा दोबारा से सफर हो चुका था शुरू। अभी भी स्टिल हमारा 4 घंटे का सफर बाकी रहता है। अभी मैंने मनसेरा उतरना है, फिर वहां से कुछ पैसेंजर्स वगैरह बैठेंगे और देन फिर हमारा आगे नारायण का सफर शुरू होगा। आप लोग बस ये चेक करो, मैं एक एक व्यू कैप्चर करने की मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं रास्ते में कि कितने खूबसूरत व्यू आते हैं। आप लोग देखते ही रह जाओगे। तो खुद आंखें खुली की खुली रह गई थी। जो मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही थी ना मेरी, तो वो भी गायब होगी। इतने खूबसूरत पहाड़ देख के और ये पानी वाला व्यू देख के ना, ओए होए होए, मजा ही आ गया। पहाड़ों के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे घर थे, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं वो लोग वहाँ कैसे रहते हैं। मैं तो थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो मुझे डर लगने लग जाए कि भाई साहब नीचे खाइए। बाकी बातें छोड़ो, यहाँ पे मुझे देखो आप लोग, कहीं से लग रहा है कि मैं सारी रात की नहीं सोई हुई। इतनी ज्यादा फ्रेश, वो भी सारी रात जागने के बाद। पहाड़ों में पहुंचने के बाद ना बंदा, मैं कहती हूँ, खो जाता है, हर चीज भूल जाता है, टेंशन भूल जाता है, कोई परेशानी ना, सब कुछ भूल जाता है। मैंने अक्सर वीडियोस वगैरह में ये वाले टर्मिनल देखा करती थी कि मैं फिर सोचती थी यार कभी जिंदगी में मैं भी इस टर्मिनल के नीचे से गुजर के जाऊंगी, इसके आगे वाली जगह पे। वो कौन सी जगह है वो मुझे भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि लिटरली मेरी ये वाली ख्वाहिश भी ऐसे करके पूरी होगी। जो भी बात है ना, मुझे मजा बहुत ज्यादा आया। लिटरली जैसे ही हम से बाहर निकले एकदम व्यू ही सारा चेंज हो गया। यहाँ पे डैम था इतना खूबसूरत और हसीन। मेरा दिल चाह रहा था अब बस कि मैं किसी तरह बस से नीचे उतर जाऊँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उतर जाती। फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करने के बाद फाइनली वेलकम टू नारायण। हम नारायण पहुंच गए। जैसे ही हम नारायण पहुंचे एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। हमने अपने बस टर्मिनल के पास ही अपना होटल का एक रूम लिया। खैर चेक इन करने के बाद मैं भी आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ। ये चेक करो हमारा बेडरूम, इसमें हम स्टे करेंगे खाला और मैं। चेक इन करने के बाद अपना सामान वगैरह रखा और हम थोड़ी देर के लिए निकल गए थे बाइक का। थोड़ा सा बाहर विजिट करके थे तो ये होटल के सामने का व्यू था। थोड़ी देर नीचे गई, मैंने वीडियोस वगैरह के 2-3 क्लिप्स रिकॉर्ड किए क्योंकि मेरी नींद तो दौड़ गई थी। मैं वापस आई तो धूप निकल आई थी और ये हमारी टेरेस का व्यू था, इतना खूबसूरत। अभी हम होटल में दोबारा वापस आए हैं क्योंकि मैं सारी रात की नहीं सोई हुई, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इस टाइम हो रहे हैं 3:30 और बस अभी मैंने फटाफट नमाज पढ़ी है और बस फिर मैंने भी कहा सोते हैं। फिर शाम को उठेंगे, खाना वगैरह खाने जाएंगे और लेट्स सी और कहाँ जाते हैं और आपको सारा विजिट कराएंगे। सो अभी बस रेस्ट वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बस अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।